चलो देखो इधर, कल जो है हम लोग रीजनिंग का चैप्टर 1 पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1, पढ़ते हैं मैथ में। मैथ पढ़ लेते हैं, है ना। मैथ का पहला चैप्टर दिया हुआ है वर्ग और वर्गमूल। आप लोग 8वां क्लास में पढ़ा होगा, वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। हम फिर यहाँ बता देंगे, रिविजन करा देंगे। दोबारा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, है ना। हम लोगों को पढ़ना है आज वर्ग और वर्गमूल, है ना। वर्ग का अंग्रेजी होता है स्क्वायर, है ना। और का मतलब होता है एंड। अब वर्गमूल का होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है ना। हमको मेन समझना है कि वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अगर बोलेगा 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का पावर 2। पावर 2 करने का मतलब क्या हो गया, 4 गुने 4। अगर बोलेगा 8 का वर्ग क्या होगा, तो 8 के पावर 2, मतलब 8 गुने 8, है ना। अगर बोलेगा 4 का वर्ग करने के लिए, तो 4 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 गुने 4। 4 में 4 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा 3 का वर्ग, तो बोलो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2, तो 3 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9। ये आसान बात है। अगर पूछेंगे 9 का वर्ग, तो 9 के पावर क्या हो जाएगा, 2, मतलब 9 गुने 9 तो कितना हो जाएगा, 81। वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग निकालना बहुत आसान है। अब सीखना है हम लोगों को वर्गमूल निकालना। ये था वर्ग करना। अब दूसरा पढ़ते हैं इसमें वर्गमूल। स्क्वायर रूट, बैठो कहीं पर, लग यहाँ नहीं किया। हाँ देखो, देखो इसमें 2 विधियां है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाज्य विधि। पहले आसान रहा थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये सबको आ जाएगा समझ में, वैसे भाग वाला भी आ जाएगा। अगर बोलेंगे 64 का निकालने के लिए वर्गमूल, 64 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो क्या करना है, 64 का गुणनखंड निकाल देना है। लगाओ कितना दिक्कत जाओ खाली है, तो 2 से लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे, हो गया। अब जितना जितना हमारे में लगा ना, सबको गुना करके लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 को है, 1 2 3 4 5 6। इस पर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। रूट का मतलब क्या हो गया, 2 को में से 1 को बाहर निकालना है ना। यहाँ भी 2 को है, यहाँ भी 2 को है, यहाँ भी 2 को, तो क्या हो जाएगा, 1 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 निकल जाएगा और फिर 1 2 निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 8। इतना आसान सवाल आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा। इतना आसान को हम ऐसे ही समझाते, कम से कम जो पढ़ा हुआ है, जो कोई भूल गया वो दोबारा क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा, हो गया। अगर पूछेंगे हम 144 का निकालने के लिए, तो कितना निकल गया मान, तो फिर का 8। अब फिर बोलते हैं इसमें 144 का है निकालने के लिए, 144 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ही। यहाँ 144 में भाग देंगे, कितना से, 2 से 72, फिर 2 से कितना 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। अब यहाँ क्या लिख देना है, 1 2 3 4 को 2 है, 1 2 3 4 हो ना, और एगो 2 को 3, 1 और यहाँ पर। अब देखिए यहाँ भी 2 है, 2 फिर 2 को 2 और 2 को 3, क्या निकल जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुना 4 तिया 12। इस वाले से कितना हो गया, 12। कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए। समझ आया। जैसे 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 1। 4 का कितना निकलेगा, वर्गमूल रो, वर्ग नहीं, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2। 9 का कितना निकलेगा, 3, है ना। उसके बाद 16 का कितना निकलेगा, 4। 25 का कितना होगा, 5। तो कम से कम 1 से लेकर के 20 तक जो संख्या होता है ना, उसका
वर्ग क्या होगा या वर्गमूल क्या होगा कम से कम वो याद रहना चाहिए, है ना। अब जो निकालने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा। उस परीक्षा में क्या होता है, समय आपका लिमिट रहेगा, जितना क्वेश्चन उतना मिनट। अगर मान लो क्वेश्चन सवाल है, अगर एक सवाल में तुम 2 मिनट लगा दिया, 3 मिनट लगा दिया, तो बाकी क्वेश्चन का सवाल भी समझो खत्म हो गया। इसलिए इतना फास्ट में बनाना है, कम से कम 1 मिनट में वो सवाल बन जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यह है गुणनखंड विधि। आगे समझ में, सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है और जोड़ा लगाना है। जोड़ा में से क्या करना है, बाहर निकल जाना है। कभी कभी क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 गो आ गया, अगर 7 गो आ जाएगा तो क्या करेंगे, जितना का जोड़ा लगेगा उतना जोड़ा निकाल लेंगे, और जिसका नहीं लगेगा उतना क्या हो जाएगा, रूटे में आ जाएगा। ये कौन विधि है बताओ, गुणनखंड विधि। अब दूसरा बताते हैं भाग विधि। ये सब फेयर कॉपी में रहना चाहिए, अगर कोई भूल भी जाएगा तो उसको बस ध्यान रखेगा, उल्टा उल्टा के देखिए। भाग विधि फिर वर्गमूल कैसे निकाला है, मान लो 64 है ना, तब 64 का लेते हैं, पहले एक अंक का संख्या लेते हैं। मान लो 9 है, देखिए यहाँ पर बातचीत नहीं करो, 9 है तो दिमाग में ये सोचेंगे कि किस संख्या को उसी से गुना करेंगे, या तो 9 आ जाएगा नहीं तो 9 से कम आ जाएगा। 3 4 क्यों लेंगे, 4 में फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसी हो जाएगा तो नहीं लेंगे, इसलिए 3 लेंगे। इसको देखो यहाँ भी लिखेंगे, 3 जगह लिखेंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, इसके नीचा में भी, और 3 को फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। इधर वाला जुट जाता है तो कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ 9 में से 9 क्या हो जाएगा, घट जाता है, तो जितना यहाँ आएगा सो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो बोलो वर्गमूल कितना हो गया। कुछ लोगों को आसान लगता होगा, लगता है दोस्त सरकारी पढ़ाते हैं, हमको तो ये आता ही है, इसमें सब रंग का विद्यार्थी है, इसलिए सबको पढ़ाना है, हमको सबको पढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो तेजी तेजी को पढ़ा देंगे तो पास कर ही जाएगा, बाकी लोग कैसे रह जाएगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो एक दिन, और कल फिर देखो ना कितना भारी भारी इसमें सवाल है, पसीना छूट जाएगा। हो गया, अब 1 अंक हो गया। अगर बोलेंगे 2 अंक का, तो वर्गमूल में क्या होता है, अगर 2 अंक तक मान लो, अगर 3 अंक दिया हुआ है तो 2 गो अंक को 7 कर देंगे, अगर 2 को अंक दिया है तो दोनों को 7 कर देंगे, उसमें अकेला नहीं रहेगा। हाँ, जहां पर अकेला रहेगा तो वहां पर तो कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ पर अकेला तो बस 9 का निकला, जैसे यहाँ पर 1 का 6 है ना, तो 1 में वर्गमूल नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, 7 कर देंगे, इसका दोनों को दोस्ती कर देंगे, मतलब 2 संख्या होना चाहिए साथ में। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो नहीं है, कोनो बात नहीं है। अब यहाँ पर 16, अब खोजो तुम लोग, जो संख्या लेंगे उसको उसी से गुना करेंगे, 4 से, तो 3 जगह 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 जो कितना हो जाएगा, 16, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ 6 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। यहाँ वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल 16 हो गया, वर्गमूल 4 हो गया, है ना। अब 3 अंक पर जाते हैं, 2 2 5, इसमें जो जोड़ा लगाएंगे ना, इधर से जोड़ा लगाएंगे, पहले 2 अंक का जोड़ा लग गया, अब बोलेगा सर इसका जोड़ा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, जिसका जोड़ा नहीं लगा अब उसी का वर्गमूल लगाएंगे उसी में, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 2 में लगाएंगे, मतलब खोजो ऐसा संख्या खोजना है, उसको उसी से गुना करेंगे, या तो 2 आ जाएगा नहीं तो 2 से कम आ जाएगा। 1 तो 1 में से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, बेसी हो जाएगा। 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, और 1 1 1, अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 ना, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2 5। अब यहाँ 2 आ गया ना, अब जो भी संख्या दिमाग में सोचेंगे, मान लो 5 हम सोच रहे हैं, तो 5 को इधर रखेंगे, बाकी लोगों को समझा रहा है, कुछ लोग को समझा हुआ है, तो अगर 4 मान लो सोचेंगे तो 4 यहाँ रखेंगे, इसके नीचे में 4 रखेंगे, जैसे यहाँ 2 है ना, तो 2 रहेगा यहाँ पर। मान लो कोई आदमी सोच रहा है कि 4 लेंगे सर, तो 4 यहाँ लेते हैं, 4 यहाँ रख के फिर उसको गुना करते, उसका कितना 96, कम हो गया, 125 है ना। तो फिर कितना यहाँ पर है, 2 2, मतलब 6 लेते हैं, यहाँ कितना से गुना करेंगे, 6 से, 6 का 36, यहाँ से कितना हो गया, 3, 12 3 15, बेसी हो गया। अब कितना लेते बताओ तो, 5 5 5 25 25 5 10 2 12 आ गया। तो 5 यहाँ लिखाएगा, 5 यहाँ लिखाएगा, और 5 यहाँ लिखाएगा, 25 पंचे कितना हो गया, 125, और ये 5 5 कितना हो गया, 10, ये कितना हो गया, 3, और ये कट गया, बताओ वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15, वर्गमूल हो जाएगा 15। अब एक बड़ा नंबर देते हैं, 42 25, 42 25,
इसका बोलेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। पहले जोड़ा लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाना। 25 यहाँ जोड़ा लग जाएगा और यहाँ 42, 42 में लगाएंगे। रुक जाओ, कुछ लोग नहीं बोलेगा। इधर से 1 कोई नहीं बोलेगा, 2 कोई नहीं बोलेगा, इधर से 3 नहीं बोलेगा। बाकी लोग बताओ, सोचो। बोलो 6 6 कितना, 6 36 आता 49। 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 का 6 यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5। एक बार में 2 को संख्या आ जाएगा। अब लगाओ 5 बार में यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 5 लेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे, 25 5 में 10 2 12 ना। आंसर होगा 1 5 1 5 1 आ गया। तो 5 ले लिए, 5 ले लिए और यहाँ पर 5 कितना 625। ये कट जाएगा और यहाँ 5 5 10 3 1। बताओ कितना हो गया वर्गमूल? वर्गमूल हो गया 65। अब को दे दो कि नहीं नंबर, इसमें सोचते देखते हैं। 99 856, 99 856। पहले 56 का लगा देंगे, 98 का लगा देंगे, पहले 9 का। बोलो जल्दी, लास्ट है समझो, इसके बाद सिखाएंगे दशमलव वाला ना। बोलो 3 से और यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कट जाएगा। एक बार में 9 8 98 आएगा। बताओ कितना लगा? 1 से हम 2 से पहले देख लेते हैं, यहाँ 1 से चेक कर लेते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर 6 है ना, अगर 200 हम 2 से लगाने का मतलब 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4 1 दूना 12। कितने बोले कति किलो गर्मी लगे 6 आधार देखिए बगलो। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 से ठेकान 1 से यहाँ जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 6। अब यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 और 5 6। अब बोलो कितना से लगाएगा? 4 से। तो देखो 6 2 तो 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 चौका 16 हासिल 1। अगर बंद की चुके नींद लगे 16 हासिल 1, 8 1 9 8 6 चौक 24 कम हो गया। यहाँ पर कितना है 37 56, यहाँ पर हो गया 24 से 96। अब 6 पर जो आदमी बोल रहा है ना उसका मतलब तुम लोग सीख लिया बढ़िया से, कितना लगाएंगे है ना। अब देखो 6 है इसका मतलब क्या, देखो 5 रखेंगे तो 5 25 हो जाएगा। अंतिम में कितना आता है 5, क्योंकि यहाँ 5 तो है ही नहीं, ये तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। इतना कम से कम कॉमन सेंस लगाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 6 6 6 का 36 हासिल 3 12 3 15 हासिल 1 6 का 36 1 37। कितना से 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ तो 37 56। यहाँ 6 6 तो 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो वर्गमूल इसका हो गया 316। 316। अब दशमलव वाला सिखाएंगे, इसके लिए जगह नहीं है, उतारो। अभी दशमलव वाला सिखा देंगे हम, इस पर सवाल से बताएंगे, इसमें कॉल कर देंगे और फिर आप लोग ओरिजिनल का सवाल देख लेंगे, जो दिक्कत हुआ रहेगा उसको बता के उतारो बोले इतना। तो देखो अब हम जो है ना दशमलव वाला संख्या, दशमलव में उस संख्या का वर्गमूल पढ़ते जिसका मान किसमें निकलता है दशमलव, मतलब वर्गमूल दशमलव में निकलता है। जैसे कोई बोलेगा 5 का निकालने के लिए वर्गमूल है ना, तो 5 लिखेंगे ऐसे करके लगा देंगे, उसमें एक ही संख्या है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो बताओ कौन संख्या खोजेगा 2 3 से क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगा, तो 2 लेते हैं, तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ भी, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 है ना, और यहाँ घर के कितना आ जाएगा 1। अब तो कोई संख्या नहीं बचा हुआ है,
तो अब क्या करेंगे, इसका दशमलव यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर 2 जीरो। कितना जीरो? एक बार में 2 जीरो। बताओ, तब यहाँ पर 4 तो है, अब यहाँ पर हम 3 रख देते, 3 किया 9 और 4 किया 12, बेसी हो गया। तो कितना रखते हैं? 2 रख देते हैं। 2 84। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 84। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ भी 4, यहाँ 6 और यहाँ पर 1, 16 हो गया। अब अपने आप उसमें क्या होता रहेगा? जीरो आता जाएगा। एक बार दशमलव पड़ जाएगा ना, तो उसमें अपने आप जीरो क्या हो जाएगा? आता जाएगा। जितना अंक निकालो उतना अंक निकाले लेंगे। मान लो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 2 से लगाते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। 3 से लगाते हैं, 3 से 3 दिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13, यहाँ 1600 है ना। अब 4 से लगा देते हैं, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 चौका 16, 16 17 16 17, 4 बार में क्या होगी? 1776, बेसी हो गया। कितना बार में लगाएंगे? 3 बार में। 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, ये हो जाएगा 1329। 3 3 कितना हो जाएगा? 6 4 यहाँ 4। अब यहाँ हो जाएगा 1 9 में से 2 हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 0। और लगा सकता है। ठीक है। अब दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल देखो, मतलब संख्या ही दिया रहेगा दशमलव में, है ना। अब एक किताब में इस तरह का सवाल है जो पढ़ा रहे हैं, तो अगर सवाल दिया रहेगा 0.0009 का वर्गमूल, इस तरह का सवाल आपकी किताब में है ना। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, ऐसे नहीं करेंगे दशमलव उड़ा देंगे, ऊपर का वर्गमूल निकालेंगे, फिर भाग करेंगे, करेंगे। देखना इसमें कुछ ना कुछ संख्या होगा। अभी सब दशमलव दशमलव 0 0 सब भूल जाएंगे। संख्या कितना दिया हुआ है? संख्या कितना दिया हुआ है? 9। तो 9 का वर्गमूल खोजेंगे, 3 है ना। कितना हो जाएगा वर्गमूल? 3 हो जाएगा। अब ये क्या अंक के बाद दशमलव है? दशमलव के बाद क्या अंक है? दशमलव के बाद क्या अंक है? 1 2 3 4, 4 को है ना, उसको आधा कर देंगे 2, तो 2 अंक पर दशमलव डालेंगे, यहाँ 1 अंक तो मिल गया, एक को 0 डाल देंगे और दशमलव और 0, मतलब 0 क्या हो जाएगा? 0 3। इस प्रकार का सवाल क्या है किताब में है, जिसको उतारना जल्दी उतारो, बोर्ड मिटाएंगे हम, जल्दी जल्दी उतारो। अब हम शुरू करेंगे किताब, आज ही हो जाएगा खत्म। क्वेश्चन कते छो? क्वेश्चन तो 51 को, तो हम खुद थोड़ा ना सब बतेबो। अगर एक रंग का मान लो 5 को सवाल है, देखो नहीं एक को सवाल बताएंगे हम, क्यों ले हम जगह बताइए क्वेश्चन तो अपना दिमाग क्या लगे फिर। सब इसमें 8 में का होगा चित्र सब, पहले मैंने चित्र सब 9 10 का है। ये देखे ना, त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति है ना, ट्रिग्नोमेट्री होगा 10 क्लास में। लघुगुणक इसका चैप्टर जो 10 है ना, वो इंटर क्लास में है। इसका लघुगुणक जिसको लॉगरिथम बोला है, तो इंटर क्लास में है। ये लॉग फॉग जो है नहीं पूछता है इसमें। बगलो कर ली। अब देखो तो शुरू करेंगे चैप्टर। देखो तब पहला सवाल क्या है, कर रहा है इसमें पूर्णांक कौन है। पहला सवाल में पूछा है पूर्णांक नहीं है। सवाल क्या कर रहा है, इनमें से कौन पूर्णांक नहीं है। बोलो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो -16 प्लस 0। दूसरा क्या दिया हुआ है 9 -11। दूसरा क्या दिया हुआ है -5 गुने 9। और चौथा क्या दिया हुआ है
इसमें से कह रहा है पूर्णांक क्या है। आप लोग पढ़ा होगा अपना क्लास में पूर्णांक के बारे में, है ना। अगर -4 है तो भी पूर्णांक है, -10 है वो भी पूर्णांक है, 15 है, 20 है, 25 है, 18 है, 35 है, जितना भी संख्या हो, प्लस में लिखा हो, माइनस में लिखा हो, जीरो हो, वो सारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। सारा क्या होता है, पूर्णांक। तो देखो इसका मान कितना निकलेगा, -16। तो क्या -16 पूर्णांक है कि नहीं है, बताओ। हाँ, ये पूर्णांक है। 9 में से जाएगा 11 तो कितना हो जाएगा, -2। तो -2 पूर्णांक है कि नहीं है। ये 5 -5 गुने 9 तो कितना हो जाएगा, -45। ये भी पूर्णांक है। लेकिन 37/0 ये पूर्णांक नहीं है। ध्यान रखना। देखो यहाँ पर अगर पूछेगा 0/37 तो क्या हो जाएगा, 0। 0/37 क्या है, 0। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। लेकिन अगर 37/0 इसका भागे नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव निकलेगा, मतलब अपरिभाषित निकलेगा, और ये जो है पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आया। तो हो सकता है किताब में दिया है 37/0, ये तो पूर्णांक नहीं है। लेकिन अगर दे देगा 0/37 तो बताओ पूर्णांक होगा, होगा। क्योंकि 0/37 क्या हो जाएगा, 0। और 0 क्या है, पूर्णांक है। तो कौन सा पूर्णांक है, तो शून्य पूर्णांक है ना। पागलपन बन गया। अब दूसरा अंक अर्थपूर्ण। बताओ, अभी तुम जो ही पढ़ा है वही दिया हुआ है। 8/2 इसका अर्थ निकलता है, 8 में भाग करेंगे 2 से, इसका मान निकलेगा। हाँ। उसके बाद 8/3 तो क्या हो जाएगा, 8/3 इसका भी कुछ ना कुछ मान निकलेगा, है ना। 8/16 तो मान क्या निकलेगा, बताओ। 8/16 लिखा है, उसको काटने में क्या निकलेगा, 1/2। सुंदर, 8/16 काट रहा है तू, 1/2 होगा ना, उसका भी कुछ ना कुछ मान निकलेगा। लेकिन 8/0 इसका मान निकलेगा। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका 8/0 तो इसका मान निकलेगा। अब ये क्या बोले, ऊपर में अगर नंबर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, जिसका इसका मान ही नहीं निकलता है। बताओ इसमें कौन हो जाएगा, दूसरा। 8 ऊपर में। हाँ, तो कौन होगा इसका ऑप्शन, चौथा, है ना। अब तीसरा नंबर सवाल में, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है, मतलब किसका वर्ग निकल जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। रुको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 11, सोच लो। दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 32। तो बोलो किसका वर्गमूल निकल जाता है, 16 का। बिना बनाई टिक मार देंगे उसमें क्या, 16। समझ में। हम तुम लोगों से वो क्वेश्चन देते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन है। बताओ किसका मान नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ऑप्शन अपना मन से दे रहे हैं हम। 0/25 या 25/0, है ना। किसका परिपूर्ण वर्ग होगा, दे रहे हैं 5, 7, 11, 1। क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल निकलता है। ना कि 5 का निकलेगा, ना 7 का निकलेगा, ना 11 का निकलेगा। घुमा दिए, चाबी लवा, चाबी लवा। तो फिर चाबी है हमारे पास। आगे देखो, फिर देखो इसमें क्लास सवाल में कौन सा सम संख्या का वर्ग है, मतलब वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे सम संख्या कौन आता है। 121 का वर्गमूल कितना निकलता है, 11। देखिए 11 सम संख्या है, नहीं है। 225 का कितना निकलता है, 15। तो 15 सम संख्या का वर्ग है, नहीं है। 256 इसका वर्गमूल कितना निकलता है, 16। तो क्या 16 सम संख्या है, हाँ हो जाएगा, इसमें तीसरा हो जाएगा। सबके पास किताब रहना चाहिए। 2 दिन के बाद भी पैसा खर्चा ही होगा, आज भी खरीदेगा तो क्या होगा, पैसा खर्चा ही होगा। 2 दिन के बाद खरीदेगा थोड़ा परेशानी भी हो सकता है 2 दिन तक। आप पहले खरीद लेगा तो क्या होगा, परेशानी नहीं होगा। आगे देखो, इसमें करें कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। 5वां नंबर सवाल, 100 का वर्गमूल निकलता है कितना, 10। 1000 का नहीं निकलता है, क्योंकि 3 गो जीरो है। 3 गो जीरो वाला का निकलवे नहीं करेगा। फिर तीसरा का भी नहीं निकलेगा, चौथा का भी नहीं निकलेगा। 6ठा नंबर सवाल देखो, 6ठा नंबर सवाल, इसमें कह रहा है पाइथागोरीय त्रिकोण है। पाइथागोरीय त्रिकोण है।
बोलो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1 2 1 2 3। दूसरा ऑप्शन 3 4 5 3 4 5। तीसरा ऑप्शन 1 1 1 1 1। और चौथा ऑप्शन 2 2 3 2 2 3। ये ना कौन इसमें पता पूरी तरीका है। अब देखो इसमें क्या बताते हैं, इसमें होता है फॉर्मूला, लेकिन उतना हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन देके आप लोगों को समझा देंगे। हम सबसे बड़ा संख्या रहेगा ना उसको वर्ग कर देना। तो पहले इसी को चेक करते हैं। इसमें बड़ा संख्या कौन है? 3। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9। 9 एगो हाथ में रख लेंगे, है ना। अब दुगो बचेगा छोटा संख्या, उस दोनों को भी वर्ग करके जोड़ेंगे। तो बोलो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1। और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब 1 4 को जोड़ो, 5 इसमें कितना है? 9। इसमें कितना हो गया? 5। दोनों बराबर हुआ? नहीं। कोई तरीके नहीं होगा ये। अब इसको चेक करो, 3 क्या करेंगे तो पहले बचा करो, 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 25। मान लो 25 है ना। इसका करो फिर इसका 16 ना कितना हो जाएगा? इसमें भी आ गया 25। दोनों बराबर है। इसका मतलब ये पैसा को विपरीत होगा। तू कथी कर रही है? कुछ ना कुछ कर भी ना, समझ में आ गया है? बताओ इसका सूत्र होता है, 8वां क्लास में पढ़ा होगा। 8वां कि 7वां में? तो 8वां में होगा या 7वां में बताइए, है ना। तो पढ़ा होगा तो उसमें सूत्र पड़ गया होगा। उतना टाइम थोड़े ना, उसमें एक सवाल के लिए 1 मिनट, वो भी ध्यान रखना है। अब बेसी लग जाएगा उसमें, दूसरा सवाल का विषय क्या हो जाएगा? समय बर्बाद हो जाएगा। दूसरा सवाल उसमें नहीं बना पाएगा। अब इसी में पूछता फिर पैसा कोई तरीक कौन नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसे हम चेक कर लेते हैं। इसमें बड़ा संख्या कौन है? तो सब किसमें एक का फर्क करेंगे तो कितना हो गया? 1। अब फिर इस दोनों का भी फर्क करो, 1 का करेंगे 1, एक का करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 2। इसमें 1 है, इसमें 2, बराबर नहीं हुआ। इसमें कर लो कितना हो जाएगा? इसमें 9, इसका 8। चल कितना हो जाएगा? 8 बराबर नहीं हुआ, कोई तरीक नहीं होगा। आगे 7वां नंबर सवाल है ना। लड़का में 2 को नहीं बोलेगा। इसमें का कौन सा वर्ग संख्या है? वर्ग मतलब जिसका किसका वर्गमूल निकलेगा? चलो बताओ 7वां में 49, क्योंकि 12 का निकलता नहीं है, 27 का निकलता नहीं है, 99 का निकलता नहीं है। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है? 49। 49 का कितना निकलेगा? 7। अब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो अभी देखो 8वां सवाल तुम लोगों को बताए अभी हम। 8वां नंबर सवाल में 0.09 का वर्गमूल बताओ। इसमें क्या बोले थे हम? कुछ नहीं, देखो बस देखो नंबर कितना दिया हुआ है। तो नंबर कितना दिया है? 9। तो 9 का वर्गमूल निकाल लो, कितना होता है? 3। तो निकाल लिए 3, है ना। दशमलव के बाद क्या अंक है? उसका आधा कर देंगे। एक अंक के बाद उसमें एक अंक है, दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0.3। अब देखो 0.3 किसमें है? पहला हो जाएगा, नंबर निकल जाएगा, है ना। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? देखना, ध्यान रखना, परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। परिमेय संख्या क्या होता है? वर्गमूल नहीं निकलता। यहाँ पर लिखना, अच्छा उल्टे बोला दिया। परिमेय का मतलब क्या होगा? जिसका वर्गमूल निकलेगा। उल्टा बोला गया था, वर्गमूल निकलेगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? परिमेय। इसमें क्या करे? कौन परिमेय नहीं है, मतलब किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखो तो पहला में दिया है √1। √1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। √3 नहीं निकलता है, यही हो जाएगा। फिर दिया है √4, फिर दिया है √9। आगे 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल लिखाओ, कितना दिया हुआ है? लिखा 7/9 का कार्य वर्गमूल करने के लिए। वर्गमूल बता दो। 9 दूना 18 और 7 25। 25/9 का वर्गमूल। अभी तुम लोग बोलेगा सर बट्टा वाला आप कहाँ सिखाए हैं? तो बट्टा वाला नहीं सिखाए, जो सिखा दिए हैं। इसका का वर्गमूल निकाल लेना। तो बोलो 5 का वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। और 9 का कितना होगा? 5/3। देखो हाई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको क्या करेंगे? पूर्णांक बदल देंगे। 5/3 है, हाँ तो पहले है। बताओ तो ये
पूर्णांक वाला संख्या कैसे समझा? पहले जो दिया रहेगा उसका पूर्णांक जोड़ देंगे, है ना। फिर इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ऊपर वाला का निकाल देंगे, नीचे वाला का भी निकाल देंगे, दोनों को बट्टा कर देंगे। अगर सवाल मान लो 5/3 नहीं रहता तब क्या करते, पूर्णांक करके इसमें पूर्णांक लिख के यहाँ पे देख लेते कितना होगा, नहीं होता। हो गया। 0.2 का वर्ग क्या होगा? 0.2 का वर्ग, यहाँ वर्ग निकालने के लिए करा है, तो क्या लिखेगा 0.2 गुने 0.2, बोले गुना करो, 2 दूना 6, क्या अंक है दशमलव, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 अंक ना, एक अंक यहाँ आज यहाँ 0.0 है ना। 169 का वर्गमूल तो हो जाएगा 13। 14 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है। √5 का वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कितना वर्ग होना, 2 बार। तो देखो √5 गुने √5, तो √5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √25। √25 का मान कितना निकलता है, 5 निकलता है, तो कितना आंसर हो जाएगा 5। समझो सवाल, बढ़िया सवाल है ये। तो रूट वाला संख्या का वर्ग करने के लिए कोनो बात नहीं, वर्ग में तो 2 बार गुना, तो √5 का वर्ग √5 गुने √5। अब रूट तो रूट रहेगा, अब 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 का वर्ग कितना निकलता है 5। ये 5 किस ऑप्शन में दिया है, 5 कहीं नहीं दिया होगा, 5 दिया होगा, है ना। अब देखो 0 से 3 का वर्गमूल हम बताएंगे नहीं, 16 बताएंगे नहीं, 17 बताएंगे नहीं, 18 बताएंगे नहीं, 19 बताएंगे नहीं, 20 नहीं बताएंगे, क्योंकि सब सवाल बन जाएगा। अगर किसी को भारी लगता है 20 तक तो पूछो अभी, अगर किसी को कोई भी सवाल लग रहा है भारी तो बताओ, पूछो जल्दी। बन जाएगा तब आगे आएगा, है ना। 21 नंबर सवाल भी बताएंगे हम, बताइए दे, बताइए क्या रखेंगे भारी सवाल, है ना। पसीना से तो नहा के लिए 20/√10। देखो इसमें है, देखो इसका आसान तरीका है लेकिन थोड़ा भारी है, लंबा तरीका है आसान है, मतलब आसान तरीका है ना, आसान तरीका थोड़ा लंबा में बनेगा। उल्टे बोला गया, हटा कुछ हटा दिमाग नहीं लेना है। देखो इसमें ऐसे भी हो सकता है ना, पहले हम 10 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, और दोनों 20 का वर्गमूल है तो 20/10 का वर्गमूल, और दोनों को भाग कर देंगे तो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे नहीं करना है ना। ये √10 है नीचे में, तो √10 से ऊपर में गुना कर देंगे, और √10 से नीचे में गुना कर देंगे। अब तो ऊपर में कितना हो जाएगा 20√10, और नीचे में कितना हो जाएगा √10 √100 और √100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 20√10/10। 100 कहाँ जाएगा, अभी कटेगा 10 का 10 और 10 गुना 20, 2√10। कितना आंसर अभी नहीं है, तो नहीं देखो अब क्या करेंगे, √10 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव में जाएगा, उसमें फिर क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। समझ में आया, बोलो सवाल क्या था, दोबारा बता देते हैं। 20/√10, तो √10 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर में कितना हो जाएगा 20√10। इन्हें समझना कि √200 हो जाएगा, 20 टाइम के 200, ये रूट प्लस संख्या नहीं है, रूट प्लस गुना होगा रूट प्लस से, और √10 को √10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √100। अब 100 का मान कितना 10, 10 से कटेगा 20 तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 कितना हो गया 10। अब 10 का वर्गमूल निकालो, इससे फिर 2 से गुना करेंगे, तो 10 का वर्गमूल यहाँ निकालते हैं, तो बताओ किस विधि से नहीं होगा, भाग दीजिए। 10 का निकालो कितना से, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 2 अंक जाना 3 से, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 3 या 6, यहाँ पर 1 दशमलव 2 को 0, एक बार में यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो जाएगा x से, यहाँ पर 2, 9 यहाँ पर 3, 2 को 0, देख लेते हैं 6 6 3 12 3 15 से 1 6 का 36 1 है ना, क्या बार में 6 बार, तो 3.16। अब यहाँ क्या कर देंगे 2 गुने 3.16, अब दोनों गुना करो तो
तो 16 गुना 32 गुना 6.32 और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है 6.32 ये दूसरा ऑप्शन है देखो दूसरा में है कि नहीं 21 के दूसरा में ठीक है ना अब देखो तो 22 नंबर सवाल में √49/81 22 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है √49/81 निकालो यार रूट पता है 49/81 49 का वर्गमूल 7 81 का 9 ये हो गया आंसर आंसर हो गया है ना हम 23 नहीं बताएंगे बोलेगा तो नहीं बोलेंगे क्यों सवाल कितना दिया हुआ है √225/289 225 का कितना हो जाएगा 15 और 289 क्या हो जाएगा 17 है ना डेली और पढ़ने के उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा समझा बाकी नहीं तो कमजोर विद्यार्थी है नहीं पढ़ेगा तो तुमसे भी खराब विद्यार्थी कोई नहीं होगा अब 24 मिनट बताएंगे हम पहले क्या करना है पूर्णांक छोड़ देना है फिर देख लेना 0.5 का वर्गमूल 0.5 के वर्गमूल निकालना निकलेगा तो ठीक है और नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं अब हम बताते हैं इसमें को हम 26 नंबर सवाल 26 नंबर सवाल बताओ 26 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कितना है √72 इसका गुणनखंड किससे करो तो 72 का करते हैं दूसरे करेंगे 36 दूसरे करेंगे 18 दूसरे करेंगे 9 और 3 से करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 इस पर रहेगा रूट है ना ये दो संख्या है यहाँ भी दो संख्या है तो 2 गुने 3 तो निकल जाएगा और 2 को क्या कर देगा अंदर छोड़ देगा इसका तो दोस्ते नहीं मिला और दूसरा कितना हो जाएगा 6√2 हम पहले ही बोल दिए थे इस वाला में जिसका निकलेगा निकलेगा जिसका नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा रूटे उड़ा जाएगा तो 6√2 देखो किसमें है नंबर 2 6√2 दूसरा हो जाएगा 26 का आंसर 2 दिया हुआ है 26 का 2 दिया हुआ है हाँ तो 27 नहीं बताएंगे हम है ना 28 का वर्ग करने की भी नहीं बताएंगे 29 भी नहीं बताएंगे हम 30 बता देते हैं 29 बता दियो दिमाग लगाना है ना 29 30 31 32 33 34 35 35 तक दिमाग लगाना है ना 35 तक क्या करना है दिमाग लगाना है अब 36 से बचेगा 51 तक बताओ बता दे कि छोड़ दे टाइम ले दे लो टाइम को लो तो किसी के पास कुछ मत तो कथी है ना तो कल हम यही पढ़ाएंगे फिर है ना और उसमें जो दिक्कत है वाला में रीजनिंग वाला में रीजनिंग देखिए हम कब तक खत्म हुआ कुछ जीके व्यवस्था नहीं बोल और गेलुसन के तू सब से भी टाइप किया पैसे दे दी तो जो होगा परीक्षा में ध्यान देने का तब इसलिए स्टार्टिंग बता रहे थे सही सवाल दो देखो 25 नंबर सवाल कितना कर रहा है 0.5 का वर्ग मूल करा क्या होगा ऑप्शन बताओ कितना कितना ऑप्शन से क्या बनाएंगे ऑप्शन है 0.7 दूसरा में 0.8 तीसरा में 0.9 और चौथा में 1.0 है ना इसको ऑप्शन तो बनाएंगे सही है 0 बिठा देंगे तो क्या होगा वर्गमूल निकल जाएगा हमारे लोग को एग्जाम में अगर भूल गया तब कैसे करेंगे सीधा क्या करेंगे ऑप्शन से बना लेंगे अब देखो 0.7 का वर्ग करो 0.7 का वर्ग तो 0.7 का वर्ग करेंगे 0.7 में 0.7 कितना हो जाएगा 0.9 इसका करना है 0.8 गुने 0.8 तो कितना 0.6 फिर 0.9 गुने 0.9 तो कितना 0.8 है और 1.0 और 1.0 इसके कारण 1 क्या हो जाएगा 0 और कितना है यहाँ पर 5 ना तो देखो इसके अगल बगल में कौन आता है किसका निकटतम मान निकालेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा 49
है ना। 49 मतलब क्या 50 के आसपास है ना ये। इसको लगभग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.50। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होते तो कितना 0.5 हो गया। तो किसका वर्ग निकाले तो ये आ गया 0.7। इसका निकाले तो कितना हो गया 6 4, मतलब क्या 5 से तो बहुत ही बेसी हो गया। ये भी क्या हो गया 5 से बहुत ही बेसी। और एक जो है 0.5 से भी क्या है बहुत ही बेसी। ये पहला विधि हो गया। अब हम जीरो डालने वाला ही बताए थे इसमें, है ना। देखो तो ऑप्शन से यही निकल जाएगा। और दूसरा कितना ऑप्शन करते हैं 0.5। इसमें क्या करेंगे यहाँ पर जीरो लगा देंगे, दशमलव के बाद जीरो आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ लगाएंगे हम लोग भाग, यहाँ दशमलव आ जाएगा, है ना। इसका मतलब दोनों में लगाना है, 50 में लगाना है। अब बताओ कितना से लगाएगा 7 से। तो 7 यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 7 कितना हो जाएगा 49। 7 यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ पर जाएगा दशमलव, यहाँ पर एक यहाँ पर तो लगभग में आया, पूरा का पूरा फॉर्मूला निकला 0.7। बढ़िया सवाल था ये। और बोलो, और बोलो बोलो, कोई सा भी दिक्कत हुआ है बोलो, थोड़ा भी दिक्कत है, अभी भी लग रहा है दिक्कत तो बताओ, जल्दी बोल, टाइम बर्बाद नहीं कर। 30 है ना, ये भी बढ़िया सवाल है। 30 कितना है √50 भागा लिखा था √10 गुने √5। समझो कि बस ये बोर्ड मास है, क्या समझना है बोर्ड मास। तो पहले इसमें क्या होगा भाग, इसके बट्टा में ये आ जाएगा, ये ऊपर ही लिख जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा √50 बट्टा गुना में कितना है ना। अब देखो अगर बट्टा के बट्टा आता है ना तो वो सिंगल रूट बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दो ऊपर जब बट्टा में है तो क्या हो जाएगा, एगो सिंगल रूट बन जाएगा और 50 बट्टा क्या हो जाएगा 10 गुना कितना है। ठीक है, अब यहाँ काट लो 10 एकान 10 कितना आ गया 5, कितना निकला बताओ √5 गुने √5। तो √5 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का मान कितना 5। अब ये किस ऑप्शन में है, ये दूसरा ऑप्शन में है, इसके दूसरा। ठीक है, ये सवाल दो और बोल। 26 के लिए √72 क्या करो ऐसे करके, दूसरे कर भी कितने हो 36, दूसरे कर भी 18, दूसरे 9 और 3 से 3 क्या को बोल 1 2 3 को 1 2 3 3 3। इसमें क्या करेंगे दो में से को निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एगो यहाँ से निकलेगा, क्या निकल गया 2 गुने 3 रूट, इस दोनों का निकल जाएगा ना। इस दो का नहीं निकलेगा रूटे में रह जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 6 कौन है 6 ये दूसरा है 26 के दूसरा। और बताओ आप मुझसे पहले पूछ लेते, बताओ तो इसमें पूर्ण संख्या कौन है 37/0 या 0/37। 37/0। ठीक है याद है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से 36 नंबर सवाल से। देखो वह 36 नंबर में करा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि इतना से गुना किया जाए तो गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें 4 रंग का सवाल पूछेगा, एगो गुना वाला, एगो भाग वाला, एगो जोड़ वाला, घटाव वाला। और दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं बना है जिसके अलावा पूछ सकता है, परीक्षा में पूछेगा तो वही 4 सवाल। देखो पहला विधि क्या है गुना वाला सवाल पूछेगा और उसके बाद भाग वाला। दोनों में क्या करना है गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। और जो जिसका जोड़ा नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा, आंसर होगा। अब देखो तो इसमें पहला सवाल कौन है, मतलब पहले का मतलब 36 नंबर सवाल बोलो, 36 नंबर कौन वाला है गुना वाला, तुम ही बताओ।
कह रहा है 480 में किससे गुना करेंगे इसका गुणनफल क्या हो जाए, जोड़ा हो जाए, मतलब परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो गुना वाला में या भाग वाला में क्या बोले करने के लिए, गुणनफल। तो 480 है ना, 480 का गुणनफल करो, 240, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। देखो किस इसमें क्या लिखा है, जिसका जोड़ा नहीं होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर लिखना है 2 गुने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 गुने 5, 1 2 3 4, और यहाँ पर वो 5 जो है 1 2 3 4 5, है ना। देखो इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, क्या इस तीनों का जोड़ा मिला, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको गुना कर दो ना, वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 30। देखो इसका आंसर 30 दिया हुआ है। हैं? अब आगे हम बढ़ाते थे, वह कौन 37 नंबर सवाल, वह कौन से छोटा पूर्णांक होगा जिससे 72 को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। सेम सवाल है, हैं? बताओ तुम लोग इसमें निकाल के। और जल्दी में करो ना, कॉपी पर करो ना। कर रहा है वह कौन सी संख्या है जिसमें 72 से गुना करेंगे तो क्या होगा, परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। बोलो सर, दो आंसर तो निकाल लिया। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, 72 का निकालो। देखें ना आंसर, देखें आंसर होगा ही ना। गुना प्लस वाला सीख लिया, गुना प्लस वाला सीख लिया ना। अब देखो इसमें कहीं भाग वाला भी सवाल है, आर्थिक है जोड़ने वाला, 39 घटाने वाला। देखो 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा जिससे 29 और 40 को भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। भाग वाला सवाल है, तो गुना वाला रहे भाग वाला रहे, इसका तरीका एक ही होता है। तुम्हें क्या बनाओ ना, 40 नंबर सवाल बनाएगा, 40 नंबर सवाल बनाओ। सवाल है 2940, जल्दी करो, कहीं करो, गुणनखंड नहीं तो है। 2940 का निकालो। तू जो है ना यहाँ पर खाली जल्दी जल्दी करो, गए तब 40 नंबर सवाल कितना है, 40 नंबर सवाल में कितना है, 2940 ना ठीक है गौर। कहीं रुकेगा, कहीं दिक्कत होगा तो बोलना, हमारा बता देंगे इतना तो रहेगा भाग। देखिए 5 से आएगा, 5 गुना 10, 5 से 45 बचे, ठीक है फिर 5 से लगेगा। अब किसी से रहेगा, 59 में किसी से भागने लगेगा। देखो किसका जोड़ा नहीं मिला, हाँ? कितना कितना 3 और 5, कौन सा बन लीजिए 29 से 40 में दिया ना, भाग लगाया ना, किया ना।
5 6 25 और 5 9 45 2940। देखो क्या बनाते हैं सवाल यहाँ पर। कितना नंबर है? 40 नंबर। 2940 लगाओ तो कितना देगा? 2 से 2 2 चौका 8 14 और 0 कहाँ बोगी बताओ कहाँ से 2 5 10 करते हो? आज घंटे करने नहीं आता है। ठीक है तो ठीक हूँ समझ में आ गया ना। ये यहाँ पर लिखी थी 2 5 10 एक लाई थी नानी गांव से। यहाँ जब 14 होकर 4 कट गया 14 कट गया यहाँ 0 बार में 0 बार में लगता है ना 0 में ना समझ गई ना। बना के बनाना बन जाएगा सवाल समझ में आ गया ना। तो भाग का भी ऐसे बनेगा। एगो और हम बनवाते हैं आप लोगों से सुनो ध्यान से सब बन ही जाएगा। अब देखो जोड़ने वाला सवाल है थोड़ा 2 नंबर में जिसमें लिखा रहेगा ना जोड़ने वाला सवाल जोड़ने वाला उसमें क्या करना है वर्गमूल करना है। क्या करना है? वर्गमूल करना है ना। जितना शेष बचेगा शेष को सुनो ध्यान से रे कितना है मिलेगा। देखो जोड़ने का सवाल में क्या होगा जिसमें बोलेगा ना जिसमें किस संख्या को जोड़ेंगे तब परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है वर्गमूल करना है। वर्गमूल करने के बाद क्या होगा जो शेष बचेगा उसको घटा देना है ना। तुमको मेरे को सवाल बना दूसरी बता दे फिर क्या होगा। जैसे इसमें सवाल दे दिया आपको 38 नंबर सवाल वो होगा 38 नंबर पे क्या कर रहा है बताओ। हाँ बरो जिसमें इतना में कितना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। 122 और 98 इसका वर्गमूल निकालो। कितना बार में? एक बार में। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक एक 2 यहाँ कट गया 2। अब एक बार में एक यहाँ एक यहाँ अब कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा ना। यहाँ 2 यहाँ पर भी 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कट जाएगा कितना हो जाएगा 9 8। अब कितना 2 2 अब एक बार में भी लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 221। जबकि यहाँ पर क्या है कम है। यहाँ पर क्या है कम है तो कितना बार लगाएगा बताओ 0 बार में। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ सब जगह 0 0 हो जाएगा 8 9 1 0 2 2। कितना समझ में आ गया। कौन सवाल है इसमें कितना जोड़ेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। अब देखो यहाँ जो संख्या निकला रहेगा ना उसमें एक बढ़ा देंगे। मान लो यहाँ 6 निकलता है तो क्या करेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ 15 होगा तो क्या एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 16। अभी यहाँ कितना निकला हुआ है 110 तो क्या बोले एक बढ़ा देने के लिए एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 से 11 इसका वर्ग कर देंगे। उसमें से माइनस करेंगे जो संख्या आपको दिया हुआ था कितना 122 98। अब जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसको करो वर्ग 1 1 1 1 1 1 यहाँ 111 फिर 111 और फिर 111 1 2 3 2 1 कितना हो गया 12 321। इसमें से क्या करेंगे बताओ इतना क्या करना है यानी 12 321 में से 122 98 122 98 11 में से जाएगा 8 तो हो जाएगा 3 यहाँ बचेगा 2 तो 9 2 11 और ये कट जाएगा यहाँ पर ना 1 बचेगा यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी हो। हाँ 11 हुआ ना यहाँ पर 11 नहीं होगा यहाँ मिल जाएगा। अब देखो 23 की औसत पाला 38 का पाला
जवाब समझ में आया? बोलो। सबसे पहले बताओ जोड़ने के सवाल में क्या करेंगे हम? वर्गमूल करेंगे। जिसको जितना वर्ग निकलेगा ना उसमें एक जोड़ करके वर्ग कर देंगे। हाँ और फिर क्या करेंगे? घटा देंगे जो संख्या दिया रहेगा। आप लोगों को सवाल भी कर पाएंगे हम? दोबारा पूछो। अब क्या कर रहा है? इतना में किस संख्या को जोड़ेंगे? राइट, इतना में किस संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा। तो बोलेगा जितना में जोड़ेंगे इसका पहले वर्गमूल निकाल देंगे। जहाँ जो निकलेगा उसका क्या करेंगे? वर्ग एक बढ़ा करके वर्ग कर देंगे और जो संख्या दिया रहेगा उतना घटा देंगे। एक और सवाल देते हैं आप लोगों को हम। हाँ, 41 नंबर पढ़ो खुद से। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 620 में जोड़ने पर योगफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा? जल्दी निकालो। 620 का क्या करना है? वर्गमूल। किस विधि से निकालना है वर्गमूल? जल्दी निकालो। जल्दी करो, जोड़ा लगाओ पहले संख्या को 620 को। निकाल निकाल सही में 45 पे 225 तो 25 225 बहुत हूँ बेसी हो गलो। अब क्यारे बार में लगा। ठीक हो। और एक बार में कौन आएगा? 2 जीरो आएगा। तो इसको जल्दी लगा जल्दी। दो से करें। ठीक है, यहाँ कहाँ लिखी? यहाँ से क्यों लिखी? क्या चला है ना? चेक 11 यहाँ पर 11 हो गया ना? 11 कितना हो जाएगा? 7 चेक। अब 24 आया है ना? 24 आया ना? तुम लो कितने लो? हाँ अच्छा निकालो निकालो। पूजा कुमार का वर्गमूल निकाल नहीं जाओ। हाँ वेरी गुड। हाँ फतेह सर किसी को निकला? चाहत कुमारी निकाल दिया आंसर देखो किताब में। 41 नंबर सवाल है। 41 का है इसमें आंसर देखो ना। आंसर देखना क्या निकालो। हाँ देखो तो कहाँ फंसा? कितना लगो ये लो 10-15 को क्या जाए? किलो बार में क्या जाए? देख इधर देख। देखो सवाल कितना है बताओ तो? 41 नंबर कितना है? 620 लगाएगा क्या बार में लगाएगा बताओ तो? 2 से। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पर 4। अब 2 जीरो आएगा ना? अब तो कितने बार में लगाएगा? 4 बार में। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। 4 चौको 16 17 5 बार में 225 जाता है। यहाँ पर 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ पर 176। यहाँ घटा है कितना है? 44 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 8। हमको इस शब्द कोई मतलब ही नहीं है। क्या बोले हैं? यहाँ अब तो नहीं लाएगा, अब नहीं लाएगा ना। अब बताओ यहाँ कितना आ गया? 24। उसमें क्या करना है बताओ? एक जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 25। अब 25 का वर्ग कर दो। 25 625 उसमें संख्या क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 625 में से 620 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब देखो 5 किस ऑप्शन में है?
तो तू कहाँ लम्बा चौड़ा लिख चला गया था? हो गया? ये था जोड़ वाला। अब तीसरा नियम है घटाने वाला। घटाने वाला, घटाने वाला में जो शेष हो जाएगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो सवाल में पूछेगा इस संख्या में कितना घटा देंगे तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो शेष होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो आप लोग, ये 39 नंबर सवाल पहले पढ़ लो, घटाने वाला के लिए है। तरह वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2151 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 2151, 39 नंबर सवाल कितना है? 2151। लगाओ तो कितना बार में लगाएगा, बोलो जल्दी। 4 बार में। 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 चौका 16, 4 4 यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 51 भी आ जाएगा। अब यहाँ 8 है तो 6 बार में देखते हैं। 6 का 36 हासिल 3, 8 से 48, 49, 50, 51। देसी वाला कम हुआ, कम हुआ तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और यहाँ पर 516, तो 6 6 12, 8 1 9, यहाँ हो जाएगा कितना 5 और 4 में से यहाँ जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ तक कट गया तो क्या बोले, जो शेष हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो 35 पहला 39 के। अब आप लोग चारों प्रकार का सवाल सीख लिए, एक बार हम डिवीजन करा देते हैं। बताओ, अगर बोलेगा कितना से गुना करेंगे या कितना से भाग करेंगे तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, उसके लिए क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वही क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ने वाला होगा उसका पहले क्या करना है, वर्गमूल करना है। जितना वर्गमूल होगा उसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसमें संख्या फिर क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर घटाने वाला सवाल होगा तो जो शेष आ जाएगा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब हम फिर पढ़ते हैं 36 से लेकर के, एक दम देख लेते हैं। अब बताओ 36 मतलब तुमसे बोलेगा गुना करने वाला कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 448 से 80 से गुना किया जाए तो गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो गुना वाला सवाल है, बन जाएगा। अब 37 नंबर सवाल में कह रहा है 72 को किस संख्या से गुना करेंगे तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये भी गुने वाला है। 38 नंबर सवाल में क्या है, 12,298 में जोड़ने पर, तो जोड़ने वाला सवाल है। मुझे तो 40 नंबर 39 नंबर सवाल 2151 में कह घटाने वाला सवाल है, बन जाएगा। 40 में भाग करने वाला सवाल, 41 में है जोड़ने वाला, है ना। 42 में है घटाने वाला। अब 43 भी बताएंगे हम, नहीं बताएंगे तुरंत। 44 में तो पहले 43 पाई देते हैं हम। क्या बात वाला है, 43। इसमें कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख लो, क्या होता है 5 को 9, 1 2 3 4 5। इसका हम लोग क्या करना है, वर्गमूल कर लेना है। क्या कर लेना है, वर्गमूल कर दिया जाएगा ना। जितना शेष आएगा ना इसमें से शेष को माइनस कर देंगे। मान लो शेष आ जाएगा 5 को बात करें हम, तो संख्या में से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे। समझ में आया। अगर बड़ी संख्या बोलेगा निकालने के लिए, जो संख्या बोलेगा कभी बोल देगा 6 अंक, कभी बोल देगा 8 अंक, कभी बोल देगा 9 अंक, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो संख्या दिया रहेगा उसे क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, और जो शेष बचेगा उस शेष को क्या कर देंगे, घटा देंगे। लगाओ 3 3 3 या 9, यहाँ 6 यहाँ पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 एक बार में। यहाँ कितना हो जाएगा x है, यहाँ पर 2 और 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, अब यहाँ पर 9। हम देखो 6 है ना, तो 6 बार में लगा के देखते हैं। 6 का 36 हासिल 3, 12 और 3 15 हासिल 1, 6 का 36 और 1 37, इतना ही बार में लगभग करेगा। तो 6 6 6, यहाँ पर 37 57 ना। अब करो यहाँ पर 3 4 1 कट गया और 6 12 1 3 6। बोलो क्या बोले है, जो शेष आ जाएगा उसको घटा देंगे संख्या में से। इसको कितना 1 2 3 4 5 में से 1 4 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5 8 9 9, यही आंसर होगा। नहीं बड़ी संख्या में नियम होता है। तो 99 856 99 856 पाला ही है, 43 का
ठीक है। अब 44 नंबर सवाल, एक फौजी कंपनी में 14,400 सिपाही है, वे उतनी ही कतार में खड़े हैं जितनी कि प्रत्येक कतार में सिपाही है। इस प्रकार का सवाल होगा कि मान लो 10 आदमी होटल में गया, हर आदमी उतना ही रुपया खर्चा किया जितना आदमी है, तो कह रहे कितना खर्चा हुआ होगा या कितना उसमें आदमी होगा, कितना रुपया खर्चा किया है, तो क्या करेंगे वर्गमूल। अगर तुम्हारे ही क्लास में मान लो कोई बच्चा है, 500 बच्चा या 200 या 100 बच्चा है, बोलेंगे उतना ही लाइन में लगाना है जितना बच्चा आया हुआ है, उस हिसाब से उसमें क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसमें सीधा क्या कर देना है, वर्गमूल। अब देखो 45 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इतना को विभाजित करने पर, विभाजित मतलब भाग करने पर, भाग वाला सवाल हो गया। 46 नंबर सवाल, इतना को किस संख्या से गुना करने पर, मतलब किस कौन सा सवाल हो गया ये, गुना करने वाला। 43 नंबर में ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको इतना में घटाने पर, बताओ 43 नंबर कौन सवाल हो गया, घटाने वाला। 48 में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें इतना को गुना करने पर, तो 48 में क्या किया हुआ है, गुना करने वाला। 49 में इसका करें वर्गमूल निकालेंगे, 49 नंबर सवाल 49 है ना। 50 में क्या करें, 1.3 का वर्गमूल निकालना है। एक सवाल है 8√3 का भी करें वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक होता है 6 दशमलव कितना करें, कितना सवाल है 6.456। लिखा हो तो वर्गमूल जोड़ा लगाओ, यहाँ यहाँ जोड़ा लग जाएगा, बचेगा 6 लगाओ 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 गुना 4, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4, दशमलव के बाद क्या है, यहाँ दशमलव आ जाएगा और कितना हो जाएगा 4 5 47। अब 4 लगा हुआ है तो 5 से लगाते हैं सीधा, 5 से तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 5 बार में 5 यहाँ 5 यहाँ और यहाँ पर 225, यहाँ 5 5 5 10 4 5। अब कितना हो जाएगा 0, यहाँ 2 यहाँ पर कट जाएगा 1 और 6। अब बताओ क्या बार में, 4 बार में, 4 बार में से बेसी हो जाएगा, 5 2 4 4 जो का 16 5 2 का 20, कैसे गया 4 यहाँ 4 यहाँ और 4 यहाँ 16 4 4 8 0 5, ये कट गया। बताओ कितना हुआ 5 है। देखो आंसर 2.5 हो जाएगा। इसमें करें 1.31 का वर्गमूल, जैसे यहाँ की ना वैसे यहाँ भी करना है 1.31। 50 नंबर सवाल है 1.31 जरा लगा देंगे। चलो तुम ही लोग बोलो, 1 से 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर कट जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा ना, दशमलव क्या आएगा और क्या हो जाएगा 3। बोलो कितना बार में, एक बार में 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, इसमें दशमलव के बाद और अंक दिया हुआ है, आंसर में देख लो दशमलव का 3 अंक तक गया है, तो हमको भी 3 अंक जाना पड़ेगा। दशमलव यहाँ आ गया तो अपने आप 2 को 0 इसमें आ जाएगा, तो 2 को 0 यहाँ पर आ जाएगा। लगा के देखना कितना तक जाता है, फिर कटेगा, फिर लगा के देखना, कम से कम दशमलव के बाद 3 अंक उसमें जाना चाहिए, समझे। तो 3 का कार्य वर्गमूल निकालने के लिए 3 का वर्गमूल 51 नंबर सवाल। चलो 3 में हम वर्गमूल लगाना है, कल समझाए थे 5 का, तो वैसे 1 से लगाएंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 1 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, दशमलव तो क्या होगा बताओ 2 को 0। अब कितना बार में लगाएगा, देखो 9 बार में लगा करके 29 99 8 18 18 8 26 वैसी हो गया है ना। कर लेगा, कहने का मतलब ये वो कर लेगा खुद से ना, जैसे भाग करता है वर्गमूल निकाल तो वैसे निकाल लेना, उसमें कोनो भारी नहीं है, पूरा मेरे हिसाब से क्या हो गया खत्म हो गया। फिर भी आप लोगों को हम कल टाइम देते हैं, पूरा बढ़िया आज ही भर पूरा बढ़िया से बनाएगा, कल अगर कोई सा भी इसमें दिक्कत रहेगा तो उसको बता देंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे।